अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप जानते हैं आज हमारे साथ अंबर जैदी हैं। अंबर को आप सब जानते हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्शन भी करती हैं फिल्म में और इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। हम उनको कई शोज़ में देख चुके हैं, एक दो में हम लोग साथ भी थे और इससे पहले भी अंबर एक बार हमारे चैनल पर आई हैं और आज फिर से हमने रिक्वेस्ट की और थैंक यू सो मच अंबर कि आपने टाइम निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इतनी बिजी होती हैं, लेकिन मैंने भी मैसेज करना नहीं छोड़ा। मैंने कहा अंबर को याद दिला दो। शुक्रिया बहुत-बहुत और नमस्कार कि आपने मुझे फिर से बुलाया और एक बार फिर से आपसे रूबरू होने का मौका मिला और हम जो औरतों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उस पर बात करेंगे। तो बिल्कुल। ये एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है हर औरत के दिल के बहुत करीब होता है। बहुत हम्म, सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम्म, अ, जिनसे बहुत सारी महरूमियाँ औरतों की ज़िंदगी में होती हैं, तो उन पे काम करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, चाहे हम किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में हों। बिल्कुल ठीक। और आज हमने बात भी यही करनी है, हमने बिल्कुल यही बात करनी है कि जो फीमेल्स हैं हमारे यहाँ, हमारे जैसे देशों में, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान, तो आप किस तरह से देखती हैं कि अगर एज अ वर्किंग लेडी अगर बाहर निकलते हैं हम लोग, आप भी वर्किंग लेडी हैं, मैं भी, तो क्या चीज़ें हमें फेस करने को मिलती हैं, कहाँ पे हमें सपोर्ट मिलती है? सबसे पहले तो फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। तो बिल्कुल मैं इस तरह से बहुत लकी रही हूँ कि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और स्पेशली मेरे फादर ने, कि हमेशा आगे जाओ, बढ़ के काम करो और ये सब कुछ, मतलब इफ आई एम हेयर टुडे तो जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर। अगर वो मुझे सपोर्ट ना करते तो मेरी मदर तो एक, जैसे कहते हैं ना, एवरेज हाउस वाइफ के, नहीं नहीं पीछे बैठो और बात ना करो जैसे होती है माएँ हमारे यहाँ की, बिल्कुल वैसी थी। लेकिन मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत कॉन्फिडेंस दिया। तो आप कैसे देखती हैं अंबर के यहाँ पे हमारे जैसे मुल्कों में जब फीमेल्स बाहर निकल के काम करना चाहती हैं, तो किस तरह का माहौल देखने में मिलता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए जैसा कि आपने भी बोला कि शुरुआत तो हम घर से करते हैं, चाहे हम औरतों से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो, शुरुआत घर से होती है। हम अपने बच्चों को जो परवरिश देते हैं, परवरिश का जो ध्यान बहुत ज़्यादा दिया जाता है, वो लड़कियों की परवरिश पे ज़्यादा दिया जाता है कि आप किस तरीके से चलें, ये पहने ना वो पहने, आपकी शादी जल्दी करानी है, लड़कियों की पढ़ाई पे लोग ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि लड़कियों का जहेज़ भी इकट्ठा करना है, उनकी शादी करानी है, तो उनको पढ़ाने का क्या फ़ायदा है? तो ये माइंडसेट बदलना, वो लोग जो अपनी बेटियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं, जैसे आपके आप अपने पापा की बात करेंगे या मैं अपनी मम्मी या पापा की बात करूँ, हम लोग अगर आप या मैं यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ तक पहुंचाने में बहुत बड़ा उनका हिस्सेदारी रही है, तो इसी वजह से हम यहाँ तक पहुंच पाए। वरना हमारे जैसे देशों में या फिर हम खासकर मुसलमानों की बात करें, उनमें बच्चियों को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं जो कि मिलनी चाहिए। हालाँकि और लोगों में भी होता है, लेकिन अगर हम बात करें मुसलमानों की, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि लड़कियों की लिटरेसी रेट अगर हम हिंदुस्तान में बात करें, तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डाउन है मुसलमानों का। क्योंकि लड़कियों की अगर हम बात करें, लड़कियों पे तो बिल्कुल ध्यान दिया नहीं जाता है, चाहे वो उनकी अ, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, उसमें एजुकेशन भी आ जाता है, उसमें हेल्थ केयर भी होता है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। तो हम बेसिक से शुरुआत करें, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, फिर उसके बाद इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। माँ-बाप को चाहिए कि वो अपने बेटों और बेटी को जेंडर ना देख कर के अपनी औलाद की तरह देखें कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, हमारी औलाद है और हम हर माँ-बाप का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को बराबर की अपॉर्च्युनिटीज़ दें, बराबर की परवरिश दें, हर चीज़ में बराबरी की जो हम बात करते हैं, उसका मतलब यही है कि हम हर तरीके से उनकी को बराबरी दें। लड़के की शादी आप 30-35 में भी करते हो, लड़की को उन्हें 15 में शादी करना होता है। तो ये कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी होती है क्योंकि हम अपनी बच्चियों को उनका बचपन भी नहीं जीने देते हैं। तो ये राइट टू लाइफ में भी आता है, चाहे आप किसी भी संविधान की आइन की बात करें और इंसानियत से ऑल्दो अभी कुछ महीने पहले यहाँ पे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में इस तरीके का केस आया था कि एक मुस्लिम कपल था जिसमें लड़के की उम्र 33-35 के लगभग थी और लड़की 17 साल की थी। तो आस-पास के लोगों ने उस पे ऑब्जेक्शन भी उठाया था और जिसको लेकर जो हाई कोर्ट की जज थी वो फीमेल ही थी, उन्होंने कहा कि क्योंकि
जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो इस चीज़ हम्म। की इजाज़त देता है, लड़की बड़े होते ही वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। तो कहीं न कहीं और जब हम उसी के उल्टा जो हिंदुस्तान का आईन है, हमारे भारत का संविधान है, उसमें ये है कि एज ऑफ कंसेंट वो 18 साल है, 18 साल की उम्र में वोटिंग का राइट्स हो या फिर शादी की उम्र है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्लिम लड़की क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उसके साथ ये नाइंसाफ़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि हम जो राजनीति होती है या वोट बैंक पॉलिटिक्स की वज़ह से जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होती हैं उनको कहीं न कहीं इग्नोर कर जाते हैं। तो घर से शुरुआत करके हमारे जो इदारे हैं एजुकेशन सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, उनमें भी ध्यान दिया जाए कि हम लड़कों और लड़कियों में जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, उसमें भी बहुत सारे टीचर्स का भी एटीट्यूड होता है कि हाँ, वो जेंडर बायस्ड हो जाते हैं। तो हर जगह हमें चीज़ों को करेक्ट करने की ज़रूरत है, घर, स्कूल और जो एडमिनिस्ट्रेशन या हमारा संविधान या हमारे जुडिशियल सिस्टम है, हर जगह हमें बदलाव की ज़रूरत है और हम लगातार काम करेंगे तभी बदलाव आगे जाकर नज़र आएगा। बिल्कुल अंबर, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक थोड़ा-सा आपकी ऑडियो मुझे थोड़ी-सी कम आ रही है, अगर आप अपने जो माइक है उसको नज़दीक कर लेंगी तो आसानी होगी। जी, हुँ। अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटर? जी, जी, अभी बेटर है। मैं इसमें ये भी कहना चाह रही हूँ कि जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो अगर हम सिर्फ़ मुस्लिम्स की बात ना करके और जितने भी रिलिजन्स हैं, सबकी बात करें, तो हर जगह पे बेटियों को एक स्टेप पीछे ही हमने रखते हुए देखा है। और जी, हर तरह की बात के लिए, फीमेल्स के लिए, यानी अगर कोई लड़का जो है वो स्मोकिंग करेगा, तो उसकी हेल्थ खराब होगी, लेकिन अगर कोई लड़की स्मोकिंग करेगी, तो उसका कैरेक्टर सही नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ ऑनर किलिंग बहुत ज्यादा पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा होती है, बात बात पे जो है वो स्पेशली छोटे इलाकों में तो बहुत ज्यादा है कि और कोई पूछने वाला भी नहीं है कि किसी से बिल्कुल। बात क्यों की, किसी के साथ खड़े होकर बात क्यों कर रहे हैं, या कुछ इस तरह की चीजें जो हैं, उनको आप क्या समझती हैं कि वो हिंदुस्तान में भी होती हैं और इनको किस तरह से रोका जा सकता है? देखिए ऑनेस्टली हिंदुस्तान में है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में है, उस तरीके से हम्म। केसेस सामने नहीं होते हैं क्योंकि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई इस तरीके से करता है, तो उसको बहुत सख्त सज़ा मिलती है। लड़कियाँ अगर कोई अपनी पसंद से शादी करना हम्म। चाहती है, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो कहीं भी किसी से भी शादी कर सकती है और पुलिस और सरकार उसकी बराबर मदद करती है। किसी कोई उसको ऐसे मार नहीं सकता है। तो अब होते हैं ऐसे, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे केसेस नहीं होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरह मैंने बहुत सारे ऐसे यहाँ तक कि कंदरी बलोच मुझे याद है, उनका उनके घर वालों ने इसी तरीके से कुछ उनके साथ हुआ था। तो इस तरीके के लोग जो कहीं न कहीं इस तरीके का माइंडसेट रखते हैं, वो ये हमारे जो रीजन है उसी में पाया जाता है। क्योंकि इस प्रकार हम अपनी बेटियों को कहीं न कहीं जो हमारा एक पेट होता है, जैसे हम अपने घर में बिल्ली और कुत्ते पालते हैं, शौक होता है, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, हम उनके खाने का, डाइट का, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी जागीर समझते हैं। उसी तरीके से कहीं न कहीं औरतों के लिए भी वही माइंडसेट होता है, हम उनको बहुत अच्छे से खिलाने-पिलाने, कपड़े और सब कुछ करेंगे, लेकिन उनको अपनी मर्ज़ी से कुछ करने की इजाज़त नहीं देते। तो ये माइंडसेट कहीं न कहीं वो एक जानवर पालने जैसा होता है कि वो जानवर है, आप अपनी मर्ज़ी से उसको खरीद-फरोख्त कर सकते हैं, हम्म। अपनी मर्ज़ी से उसको जो चाहे खिलाएँ-पिलाएँ और उसका एहसान भी करें कि हम तो अपनी बेटियों को इतना कुछ देते हैं, अपनी बेटियों को बेटों की तरह पालते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंडसेट को चेंज करें, क्योंकि चाहे हम अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या फिर रिलीजन की बात करें, हर रिलीजन बेटी को बहुत ज़्यादा, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, तो हिंदुस्तान का जो हमारी माइथोलॉजी है या आप जो संस्कृति है, उसमें मातृशक्ति, महिला शक्ति को पूजा जाता है। तो जिस देश में जहाँ की संस्कृति ये है कि हमारे यहाँ बेटियों को, महिला शक्ति को इतना ज़्यादा सम्मान और पूजनीय माना जाता है, तो वहाँ पर अगर इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, तो जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, जी, जी। जी, अगर इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, तो कहीं न कहीं बहुत अफ़सोस होता है कि लोग कहीं न कहीं अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूँ, तो हिंदुस्तान में एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ में लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ रही हैं और बड़ा-बड़ा बहुत कुछ कर रही हैं हर फ़ील्ड में। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो बहुत सारा है, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है और
लड़कियों को जो चीजें जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए अभी भी मुझे लगता है बहुत काम करने की जरूरत है। और लेकिन एक बात यहाँ पर है कि हमारे यहाँ चाहे सरकार हो चाहे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो एनजीओ हो वो बहुत बढ़ चढ़कर एजुकेशन पर और विमेन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो ये खुशी की बात है कि अगर हमारे देश की सरकार और हमारे देश की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सेंसिटिविटी के साथ इस चीज पे काम कर रहे हैं। अंबर एक चीज और है कि हमारे यहाँ जैसे मैन डोमिनेटिंग सोसाइटीज हैं दोनों जगह ही, तो उसमें ये भी बहुत कहा जाता है कि जी ये जॉब जो है उधर फीमेल्स जा सकती हैं या आसानी से चले जाना चाहिए या यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। इस तरह का आप समझती है कि इस तरह से कुछ होना चाहिए कि कोई कैटेगरी बनी हो कि जी इधर जा सकते हैं और इस जॉब पे नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो बोली कि जेंडर बायसनेस होती है, माइंडसेट होता है। ये आपका माइंड है, ये आपके दिमाग में है। आप सोचते हैं कि लड़कियां ये हम्म। नहीं कर सकती या लड़कियां वो नहीं कर सकती। कुछ सालों पहले लोग सोचते थे कि लड़कियां पायलट नहीं बन सकती, लेकिन आज हमारे देश में लड़कियां फाइटर जेट से लेकर कमर्शियल पायलट या फिर आप कुछ भी हम्म। बात करें, हर चीज में आ गई है। हर वो जेंडर बायस जो आप लोग सोचते थे, हर चीज वो हर हर वो सोच को तोड़कर लोगों की वो आगे बढ़ रही है और अपना लोहा मनवा रही है। तो ये हमारे दिमाग में होता है। हम सोचते हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, लड़कियां वो नहीं कर सकती। लड़कियां हर वो काम कर सकती हैं। ऊपर वाले ने लड़कियों को एक दूसरी जिंदगी को जन्म देने की ताकत अता की है। इससे बढ़कर कोई भी काम नहीं हो सकता मुझे लगता है। तो लड़कियों को कम आंकना मुझे लगता है सबसे बड़ी बेवकूफी है। और मुझे लगता है वो लड़कियां जो अपने आप को कम समझती हैं वो भी अपने आप को कम आंकती है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ देकर इस दुनिया में भेजा है। लड़कियां बहुत पावरफुल होती हैं, मर्दों से तो कहीं ज्यादा पावरफुल होती हैं। तो उनको ये कहकर दबाना कि लड़कियां कमजोर होती हैं, ये कमजोर मानसिकता, कमजोर सोच की निशानी है। बिल्कुल ठीक, लेकिन अंबर एक चीज और मैंने जो बहुत ऑब्जर्व की है पाकिस्तान में तो स्पेशली कि लड़कियां जो मेडिकल भी कर लेंगी, डॉक्टर भी बन जाएंगी, इंजीनियरिंग भी कर लेंगी, उसके बाद शादी होगी और फिर घर बैठ जाएंगी और ना वो मेडिकल का काम करेंगी और जो भी उन्होंने पढ़ाई की है चाहे कुछ भी हो, इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं तो वो काम नहीं करती। तो इसमें तो हम गलती लड़की की ही मानेंगे ना। जी, बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ। मैं इनफैक्ट मैं हिंदुस्तान में भी ऐसी बहुत सारी लड़कियों को देखती हूँ जो यूनिवर्सिटी जाकर होती हैं, एमटेक, बीटेक और एमबीबीएस और पता नहीं क्या-क्या कोर्सेज़ करके ज़िंदगी भर बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हैं और शादी होते ही वो घर पे बैठ जाती हैं, क्योंकि उनके शौहर को लगता है कि भई लड़की की कमाई हम नहीं खा सकते या कहीं न कहीं वो हार मान जाती हैं। मुझे लगता है अगर आपने इतनी मेहनत करके पढ़ाई की है और इट्स नॉट अबाउट मनी, वो बात पैसे की या कमाई की नहीं है। बात जरूरी है हम अपने लिए अपनी पहचान बनाए, चाहे हम कितने ही पढ़े, कम या ज्यादा पढ़े लिखे हो। अपने पैरों पे खड़ा होना, अपनी पहचान बनाना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एक औरत की पहचान सिर्फ यहाँ तक ना महदूद रह जाए कि आप फला की बेटी हैं या फला की बीवी हैं। हम क्या हैं, आप आज़ू काज़मी हैं और मैं अंबर ज़ैफ़ी हूँ, ये मैटर करता है। आज आपको आपके नाम से मुझे मेरे नाम से जाना जाता है, ना कि ये कि मैं फलाँ की बेटी हूँ और आप फलाँ की बीवी हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जहाँ पे भी औरतें हैं, जिस देश में भी औरतें हैं, उनको उनकी पहचान से उनके नाम से जाना जाए। और औरतें जितनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अभी वो बदलाव जो आ रहा है, वो औरतें जो अपने लिए आवाज़ उठा रही हैं, जो रियलाइज़ कर रही हैं। हमारे देश में इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ आपको सुनने के लिए मिल जाएँगी। आपको पाबीबेन एक गुजरात में है, उन्होंने 5वीं या चौथी फ़ेल हैं वो और एक रूरल एरिया में रहती हैं और उन्होंने अपना काम बस जो हैंडीक्राफ्ट का वर्क होता है गुजरात में लोकल, वो स्टार्ट किया और ऑनलाइन बेचना शुरू किया। आज उनकी कंपनी ऑनलाइन fabiben.com है। वो दुनिया भर में उनको ऑर्डर्स मिलते हैं और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने ही जैसी औरतों को कारोबार में नौकरी दी हुई है और मदद करती हैं। तो ये हमें हौसला चाहिए, हमारी ये हौसला डिग्री का मोहताज नहीं होता है। ये हमें खुद अंदर से अपने लिए हिम्मत जुटानी है और अपने साथ की और जो औरतें हैं, उनको भी हिम्मत देनी है। एक औरत कितने सारे लोगों को बदल सकती है, कितने सारे लोगों को हिम्मत दे सकती है। अगर आज आप अपने लिए खड़ी हैं, तो कल आज आपकी बेटियाँ और उनके बच्चे, आप एक औरत नस्लों को सुधार देते हैं। ये तो बात सभी जानते हैं कि एक जाहिल औरत हो या एक हिम्मत वर या पढ़ी लिखी औरत हो, तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारे अंदर है और जहालत डिग्री या स्कूल से तक महदूद नहीं है। ये हमारे अंदर होती है। बहुत सारे बड़ी-बड़ी डिग्रीज़ लेकर जहालत अपने अंदर रखे होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैंने पाबी बेन की बात की,
वो चौथी, 5वीं पास हैं, उसके बावजूद उन्होंने दुनिया भर में अपनी मिसाल कायम की और ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हमारे देश में हैं, जो छोटी-छोटी गाँव और शहरों में रहकर बहुत बड़े-बड़े अपने लिए देश के लिए काम कर रहे हैं। तो हौसला हमें अपने लिए वापस अपना जो हमारा है अ, हमारा हक उसको पाना है और अपना प्रूव करना है। हमें दबकर या पीछे नहीं रहना है कि हम किसी पे डिपेंडेंट हैं। आज हम अपने लिए पहचान बनाते हैं, तो वही लोग जो आज आपको दबाते हैं या आपको गालियाँ देते हैं, कल उन्हीं उसी ज़बान से आपको अपने लिए तारीफ़ें और आपकी हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए लोग आपके साथ खड़े होते हैं। तो ज़रूरी है कि हम हिम्मत ना हारें। बिल्कुल, लेकिन अंबर बहुत दफ़ा ये देखा गया है, जैसे आप खुद भी आप फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, आप उसमें भी यानी आप काम करती हैं बिल्कुल, तो वहाँ पे भी जो फीमेल्स हैं, उनको पेमेंट कम की जाती है, जहाँ तक मैंने सुना है और जी। मेल एक्टर्स जो हैं, उनको ज़्यादा पेमेंट की जाती है, तो ये चीज़ आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं फीमेल्स को पीछे करने की कोशिशें, चाहे फ़िल्म उन्हीं की वजह से चल रही हो और इसी तरह बाकी ऑफ़िसेज़ में भी ऐसा ही है कि जो फीमेल्स की पार्टिसिपेशन है वो कम होती है और मेल्स की ज़्यादा? देखिए ये बात जो आपने की है ये सिर्फ़ हिंदुस्तान या पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है कि औरतों को उनकी मेहनत से कम पैसा दिया जाता है, चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री हो या फिर किसी हुँ, भी कॉर्पोरेट ऑफ़िस की या कंपनी की बात करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कहीं न कहीं और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे औरतों को पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो हुँ, वो आप किसी भी चीज़ को हम जेंडर बायस क्यों बना देते हैं क्योंकि हुँ, कोई भी काम खाना बनाना औरतों का काम नहीं है, बच्चे पालना हुँ, सिर्फ़ औरतों का काम नहीं है। ये कहीं न कहीं जो हम कंडीशनिंग करते हैं कि घरों में वही सबसे ज़रूरी है कि हम जेंडर बायस ना हो, हम इस तरीके की बातें अपने बच्चों के सामने या उनके उनको ना बोलें जिससे उनके मन में उनके अंदर ये सारी चीज़ें बैठ जाएँ और आगे जाकर वो इस तरीके का बिहेवियर दूसरों के साथ करें कहीं न कहीं उस चीज़ को हम नोइंगली या अननोइंगली इम्प्लीमेंट कर जाते हैं जो हम अपने घरों में बचपन से सुनते हैं। तो औरतों का समझदार और पढ़ा-लिखा होना बहुत ज़रूरी है इसीलिए क्योंकि हम बेहतर परवरिश तभी कर सकते हैं, जब हम खुद समझदार होंगे, हमें पता है कि हमें किस तरीके के बच्चों को अपने अपने बच्चों को किस तरीके की तालीम और तरबियत देनी है। अंबर आपको लगता है कि बहुत से ऐसे लॉज़ हैं जो पाकिस्तान में भी हैं और इंडिया में भी हैं, जो हमें सिक्योरिटी देते हैं एक तरह की? मतलब जैसे कहते हैं ना कि घर में अगर कुछ गलत हो रहा है या किसी किस्म की अ, कोई वाइफ मारपीट हो रही है, कुछ भी एग्ज़ैक्टली इस तरह से और बिल्कुल यही चीज़ ऑफ़िसेज़ में भी है कि अगर कोई हैरेस कर रहा है, हैरेसमेंट केसेज़ होते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इस तरह की कुछ तो अब बहुत सी ऐसी लेडीज होती हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो अपने आप को कैसे बचा सकती हैं, अपने आप को किस किस जगह जाके उन्हें बात करनी चाहिए, कहाँ पे उन्हें कंप्लेन करनी चाहिए। आपको लगता है कि इस तरह का कोई वर्कशॉप होना चाहिए या कोई टीवी प्रोग्राम होना चाहिए, कुछ के उनको बताया जाए? देखिए, हमारे देश में तो लीगल अवेयरनेस कैंप होते हैं, ऑर्गेनाइज़ होते हैं, हुँ, सरकार की तरफ से भी होते हैं, एनजीओज़ भी करते हैं। हम लोग भी बहुत टाइम से लीगल अवेयरनेस कैंप्स चलाते हैं, जिसमें जो औरतें होती हैं, उनको उनके जो लीगल राइट्स हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाती है कि आप अपने किस हक का इस्तेमाल कैसे-कैसे कर सकते हैं और कहाँ कौन-कौन सी एक्ट है और हुँ, कौन-कौन सी धाराएँ हैं, जिसके तहत आपको हुँ, कानूनी संरक्षण या सुरक्षा मिलती है। तो ये काम हमारे देश में तो बखूबी बहुत सालों से होता है, लगातार अ, औरतों को खासकर लीगल अवेयरनेस के कैंप्स करके उनको अवेयर किया जाता है। एनजीओ भी करती है और सरकार की तरफ से भी प्रोग्राम्स हैं। लेकिन मुझे लगता है और ज़रूरत है, औरतों को भी खुद ज़रूरत है कि उनमें वो क्यूरियोसिटी हो कि वो जाने, कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता कि हम जाने तो सही कि हमारे लीगल राइट्स क्या-क्या हैं और मुझे लगता है बेहतर है कि हम स्कूल करिकुलम में कुछ इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम्स डालें, चाहे वो जेंडर अ, चाहे जेंडर अवेयरनेस हो या हम जो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर बायसनेस की बात करते हैं, उस पे अवेयर कराना हो या फिर सेक्स एजुकेशन हो या लीगल अवेयरनेस हो। तो उनको कहीं न कहीं ये स्कूल करिकुलम में बचपन से बच्चों को सिखाएँ कि उनकी बिहेवियर चेंजेस या हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये स्कूल लेवल से शुरुआत होनी चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिनको क्यूरियोसिटी होती है, जो सीखना, समझना चाहते हैं, वो खुद समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम स्कूल करिकुलम में इस तरीके की चीज़ों को ऐड कर देते हैं, तो हर बच्चा की ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं बन जाती है, ऑब्लिगेशन उनके ऊपर हो जाता है कि हाँ, हमें ये सारी चीज़ें समझनी और सीखनी है।
तो अंबर जैसे बच्चियां जाती हैं स्कूल कॉलेज जाती हैं, आपके ख्याल से को एजुकेशन होना चाहिए या ये ज्यादा बेहतर है कि गर्ल्स स्कूल कॉलेज अलग हो और बॉयज स्कूल कॉलेज अलग हो? देखिए हमारे देश में तो कोएड है, स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं और ऐसा नहीं हम्म, कॉन्वेंट भी है जिसमें लड़के लड़कियां अलग अलग पढ़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कोएड होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें जेंडर सेंसिटिव हम तभी हो सकते हैं जब हम साथ में एक साथ रहें, एक दूसरे को समझें कि और एक दूसरे की जो अपोजिट सेक्स होते हैं उनकी नीड्स क्या है और हम हम्म, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। अगर हम दूर रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक मेंटली आपके अंदर भी एक टैबू क्रिएट हो जाते हैं कि अरे लड़कों से बात नहीं हम्म, करना या लड़कियों से बात नहीं करना या लड़कियां ऐसी होती हैं लड़के वैसे होते हैं। ये हम जितना दूर रहते हैं उतने दूर से हम बातें बनाते हैं, अलग अलग अफवाहें होती हैं। बहुत सारी लड़के लड़कियों में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, बहुत सारे लड़कियां लड़के होते हैं कि बात भी नहीं कर पाते हैं किसी से। तो इस साथ में पढ़ना ज़रूरी है, तो साथ में पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, साथ में पढ़ने से कोई गलत हम्म, नहीं हो जाता है। ज़रूरी है कि हम अ, बच्चों को सही चीज़ें सिखाएँ। हम सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम अ, जब भी अगर इस तरीके की जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगती है, वो सवाल इस तरीके का करना शुरू करते हैं, तो उनको अटपटे जवाब दिए जाते हैं। जबकि हमें बच्चों को ज़रूरी है कि उनको सीधा और साइंटिफिक जवाब दें। अगर उनको गलत जवाब मिलते हैं सीधे सवाल के, तो फिर वो अपनी गलत तरीका इख्तियार करती हैं उसको जानने का। स्कूल करिकुलम में बहुत ज़रूरी है कि आपको उनको सेक्स एजुकेशन की जो मैंने पहले भी बात की, कहीं न कहीं ये सारे मुद्दे उससे जुड़े हुए हैं। उसमें जेंडर इक्वालिटी भी आ जाती है, जेंडर हम जो बायसनेस की बात करते हैं और उनके साथ में कहीं न कहीं बिहेवियरल भी आ जाता है कि आपको किस तरीके से बिहेवियर लड़के-लड़कियों को एक-दूसरे के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ गलत होता है, लड़कों के साथ भी गलत होता है। हम्म, सेक्सुअली अब्यूज़ लड़के भी होते हैं। तो ये दोनों के लिए बराबर है कि हम अपने बच्चे, चाहे लड़के हों या लड़के हों, उनको हम्म, बराबर इस सारी चीज़ पे ध्यान दें। कहीं स्कूल करिकुलम में ये चीज़ें शामिल नहीं है, लेकिन कई सारे एनजीओज़ हैं जो स्कूल्स में जाकर के इस तरीके के प्रोग्राम्स और अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, बच्चों को के साथ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें इस तरीके की जो बैड टच और गुड टच क्योंकि बच्चों का सेक्सुअल हैरेसमेंट हम देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम्म, उसपे बच्चों को उनके साथ ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि बच्चों को समझा पाएँ कि अगर इस तरीके का आपके साथ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता है, हम्म। गुड टच या बैड टच क्या होता है। तो ज़रूरी है कि हम इस पे और बेहतरी से काम करें। बिल्कुल, लेकिन इसी बात से मुझे ये ख्याल है कि मतलब जो मदर्स होती हैं उनको आप समझती हैं कि बच्चों के साथ बहुत फ्रैंकली बात करनी चाहिए और क्योंकि ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी मदर्स के साथ ही बच्चे गुजारते हैं, फादर्स तो ऑफ कोर्स देर में आते हैं ऑफिस से या कहीं। तो आपको लगता है कि बिल्कुल इस तरह से बच्चों को इतना ज़्यादा अपने से क्लोज रखना चाहिए कि वो हर बात शेयर कर सकें, क्योंकि आजकल तो ये बहुत ज़रूरी है और बच्चियों से ज़्यादा बच्चों के लिए ज़रूरी है आजकल। मुझे लगता है दोनों के लिए माँ-बाप को भी हुँ, जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हमें उसके हुँ, साथ में अगर बच्चे बड़े हो जाएँ तो हमें उनको अपना दोस्त बना लेना चाहिए। अगर माँ-बाप आपके दोस्त हैं तो बच्चा भी हुँ, एक्सप्लॉइट नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर वो किसी और को जाके बताते हैं तो बहुत सारे लोग उनका फिर उनकी बात का फ़ायदा उठाकर उन बच्चों को धमकाते हैं या उनके साथ गलत हो जाता है। तो ज़रूरी है माँ-बाप भी जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते रहें, उस उम्र के हिसाब से उनके साथ उस तरीके का व्यवहार करें। बच्चों के टीचर या उनको इतना डरा कर धमका कर ना रखें कि बच्चे डर की वजह से आपसे कुछ कहना या बता ना पाएँ। बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि बच्चे कॉन्फिडेंटली बिना झिझक और डर के आपसे आकर जो भी उनके साथ हो रहा है, उसको कह सकें और जो बच्चा कहना चाह रहा है उसको ये ज़रूरी है दिखाना कि हाँ, आप जो कह रहे हो हम उसको ट्रस्ट करते हैं। अगर आप उस इंसान से आप या बच्चे से ये कहेंगे कि हाँ, आप पे भरोसा है जो आप बात बोल रहे हैं, तभी वो आपको खुलकर अपनी परेशानी या अपनी बात बता सकता है। और आप बात सुनकर कोई भी एकदम जजमेंट पास ना करें, बात सुनिए और उसको एकदम अनबायस्ड होकर चीज़ों को समझने की कोशिश करें। क्योंकि हम अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद ही एक अपने अंदर एक जजमेंट पास कर जाते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो ये यही गलत है। तो ज़रूरी है कि हम एक पूरे दिल से बात को समझें और सिचुएशन को समझें और उसी हिसाब से बच्चों को काउंसल करें या उनको टैकल जो सिचुएशन है उसको टैकल कर पाएँ। अंबर, मैं आपसे लास्ट में ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि हमारे जैसे मुल्कों में, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में ही मैं कहूँगी,
क्या इज्जत है, क्या रिस्पेक्ट की जाती है फीमेल्स की ऐसे देशों में जहां पे किसी के साथ भी आपस में किसी का झगड़ा हो तो जो हमारे यहाँ जबान इस्तेमाल की जाती है, सबसे पहले जो गाली हम जिसे बोलते हैं वो दी जाती है, वो किसी फीमेल से ही रिलेटेड होती है। हम क्या बिल्कुल। इज्जत देते हैं अपने घर की औरतों को और क्या इज्जत देते हैं बाहर किसी को। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ उनके घर में जो है उन्हीं की इज्जत है और बाहर अगर कोई है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो क्या फ्यूचर देखते हैं ऐसे में फीमेल्स का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने सही और गलत की एक डेफिनेशन बना ली, जबकि दुनिया में सही और गलत कुछ भी नहीं होता है। तो वो सिर्फ सिचुएशन और पहलू होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो लड़कियों को उनके लिबास से जज करते हैं, जबकि बहुत सारी ऐसी मैंने पर्दा नशीन, निकाह नशीन देखी हैं जो मतलब नहीं कहना चाहिए मुझे, मैं खुद एक वो किसी के लिबास से या किसी एक इंसिडेंट की वजह से आप किसी को जज नहीं कर सकते, किसी का कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर सकते। और हम कौन होते हैं किसी का कैरेक्टर डिसाइड या किसी असैसिनेशन करने वाले? हक करने वाला या किसी की भी जो भी गुनाह कर रहा है उसका फैसला करने वाला ऊपर वाला है। और यहाँ पर बैठकर जजमेंट पास करेंगे। हम बहुत बड़े धार्मिक या बहुत बड़े इस्लामी बन जाते हैं कि हम बहुत बड़े धर्म वाले हैं और अपने दीन ईमान वाले हैं। हमारा दीन ईमान तो ये कहता है कि हम अगर किसी का 2 ऐप देख भी लें, तो उसको आप छुपाएँ, किसी की उस बारे में बात ना करें। जबकि उसका उल्टा हम देखते हैं कि हम खासकर ख़वातीन और मर्द भी बहुत मर्द हज़रात भी मैंने देखे हैं कि बढ़-चढ़कर अगर हमें कोई पसंद नहीं है, तो हम उसके बारे में अलग-अलग तरीके के शुगूफ़े बना लेते हैं, अपनी तरफ से कहानियाँ बना देते हैं कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कमज़ोर कैरेक्टर की निशानी होती है कि हम इतने खुद इतने मजबूत नहीं है कि हम सामने वाले की अच्छाई को बर्दाश्त कर सकें। कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें आउट ऑफ जेलसी अक्सर निकल के आती हैं कि आपसे कोई बेहतर है या आपको कोई उतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है, तो आप इस तरीके की बातें करती हैं। औरतें भी अक्सर इन सारी चीज़ों में ज़्यादातर औरतें शामिल होती हैं, जिस तरीके की चुगलियाँ या बातें करती हैं। तो औरतों को ज़रूरी है कि वो एक ऐसी जगह अपने आप को एंगेज करें, खुद की पहचान बनाएँ, अपने काम पे ध्यान दें, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें रिज़ॉल्व हो सकती हैं। अगर हमारे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं होगा, तो हम ये सारी चीज़ें कर भी नहीं पाएँगे। हम अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को बेहतर बनाएँ और हम अपने आप को बेहतर और मज़बूत बनाएँगे, तो खुद ब खुद हमारी सोसाइटी बेहतर बन जाएगी। हमारे आस-पास के लोग हम अपने आस-पास के लोगों के लिए जब हम वापस जाएँगे इस दुनिया से, तो कुछ करके जाएँ। ज़रूरी है कि आप खुदगर्ज़ हम बहुत खुदगर्ज़ होते हैं। हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम कितना कमाएँ, हमारा घर ऐसा हो, हम कैसे कपड़े पहने, हमारे बच्चे क्या कौन से स्कूल जा रहे हैं। लेकिन हम इस सारी रेस में वापस जब हम इस दुनिया से चले जाएँगे, तो हम छोड़कर क्या जा रहे हैं? कि हम अपने देश को या अपनी सोसाइटी को क्या वापस कर रहे हैं जिससे हम इतना कुछ लेते हैं। व्हाट यू गिविंग बैक उस पे हम कभी नहीं सोचते हैं। तो वो उस पर सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को बेहतर इंसान बनाएँ और अपने आस-पास के लोगों को भी उस चीज़ से पॉज़िटिविटी आप अगर रखते हैं, तो आप सबसे अच्छे इंसान होते हैं। हर कोई इंसान चाहता है कि आपके आस-पास अच्छे, खुश रहने वाले लोग हों, जो आपको बेहतर और अच्छा फ़ील कराएँ। और एक चीज और है अंबर के आजकल जैसे आजकल जो टाइम है तो उसमें बेटियां भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने बेटे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बेटे नहीं हैं और बेटियां हैं, तो मेरे ख्याल से बेटियां भी उतना ही उनका सर फखर से ऊंचा कर सकती हैं और उतना ही उनका नाम कर सकती हैं जितना कि वो समझते हैं कि कोई बेटे कर सकें। तो आपको लगता है कि आज के टाइम में ये चीज अब जो पहले सोची जाती थी कि नहीं बेटा होगा तभी नस्ल आगे बढ़ेगी, वो छोड़ देना चाहिए? ये बहुत गलत और जबकि बिल्कुल साइंटिफिकली बोले या इस्लामिक उससे बोले, तो बिल्कुल गलत सोच है, बिल्कुल गलत एकदम आई डोंट नो कहाँ से शुरुआत हुई। आप इस्लाम की बात करें या मैं हमारे हिंदुस्तान की बात करूँ या साइंस की बात करूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल उनकी बेटी से चली। इस्लाम में या अल्लाह के यहाँ जाएँगे तो बच्चे को उसकी माँ के नाम से जाना जाता है। तो आप अपने इस्लाम पे देख लीजिए कि बच्चे को उसकी माँ से के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब साफ ये है कि नस्ल औरतों से चलती है। आप साइंस से देखें या पूरा नेचर जो पूरा है, वो औरत पे ये फीमेल अब मुर्गी की ज़्यादा कीमत होती है, बकरी की ज़्यादा कीमत होती है। आप देख लीजिए ना वैल्यूएबल क्या है, जनरेशन किससे बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक होती हैं, हम समझनी चाहिए पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से जो चीज़ें हमने बनाई हैं, ये साइंस ने अल्लाह ने नहीं बनाई। जो नेचुरल है वो औरत ही है जो दुनिया को आगे बढ़ाती है। मर्द तो औरत की सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए बना था और है।
तो औरतों को वापस वही लेना है जो उनका था, जो उनको घरों तक महदूद या कर दिया गया था, वापस जरूरी है कि हम वापस अपनी इस चीज को रिक्लेम करें जो हमारा था, हमारा है। ऐसा नहीं है कि बेटियां कम होती है, बेटियां बिल्कुल कम नहीं होती, बेटियों को उनकी जगह लेनी है वापस, बस और कुछ नहीं है। और वो लोग बिल्कुल चलती बेटे से नस्ल नहीं चलती, नस्ल बेटियों से चलती है। लड़कियों, औरतें ही जन्म देती हैं बच्चों को, मर्द जन्म नहीं देते, ऑल्दो उनका भी पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन जन्म बेटियां देती है। क्योंकि बहुत जगह पे ये देखने में आया है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान के, बेटे के इंतजार में एक लंबी लाइन जो है कहना चाहिए कि बेटियों की लगा देते हैं, तो उसमें भी जो माँ होती है उसको नुकसान होता है कि वो इतने ज्यादा बच्चे अगर पैदा करेगी तो ऑफ कोर्स उसके अपने तो कुछ बॉडी रह नहीं जाएगी। तो इसके ऊपर आपका ख्याल से औरतों को बोलना चाहिए, उनको राइट होना चाहिए इस पे बोलने का? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मेरे सामने भी ऐसे केसेज़ आए हैं जिसमें बेटे को हम्म। जन्म देने के चक्कर में लड़कियाँ कई हम्म। सारी हो गई हैं, और लड़कियों की, औरतों की हेल्थ इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो और हम्म। ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकती। लेकिन उसके बावजूद भी उन पे प्रेशर होता है कि ब बेटा पैदा करना है। कई सारी औरतों की जान गई है, और मैंने अपनी आँखों से, मेरे सामने केसेज़ हैं। तो ये मानसिकता, सबसे पहले तो औरतें ही इस चीज़ को ये रहती हैं, हम अगर अपने किसी को दुआ भी देते हैं, शादी हो जाती है तो कहते हैं कि अल्लाह आपको बेटा दे, या भगवान आपको बेटा दे। बेटा क्यों दे? क्यों बच्चा, सिर्फ बच्चे की दुआ क्यों नहीं दे सकते कि आपको एक प्यारा सा बच्चा हो? वो बच्चा लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकती है। तो ये मानसिकता औरतें ही खासकर इस तरीके की दुआएँ और इस तरीके की सोच औरतें ही रखती है, और सास से या आपकी माँ ऐसी होती हैं जो आपके अंदर और हमारे अंदर भी कहीं न कहीं वो सोच बन जाती है कि हमारा बेटा हो। अरे पहला बेटा हो जाए, फिर उसके बाद। मैंने पाकिस्तानी शोज़, क्योंकि मेरी मम्मी अक्सर पाकिस्तानी शोज़ देखा करती थी पहले, यहाँ पे ज़िंदगी चैनल वो हुआ था काफ़ी पहले। मम्मी बहुत सारे शोज़ देखती थी, उसमें ये होता था कि अरे बेटा पैदा हो जाए, फिर उसके बाद मेरी मतलब घर में सिक्का जम जाएगा। मैं कही ये क्या होता है? बेटी हो जाएगी तो सिक्का जम जाए, शादी हो गई तो आप इस घर में रह चुके हैं और आपका रिश्ता मजबूत हो चुका है। बेटा या बेटी सर्टिफिकेट नहीं लाता, ऑल्दो आप अगर किसी की औलाद भी नहीं हो, तो शादी सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं होती है। शादी तो इंसान की ज़िंदगी एक साथ गुज़ारने के लिए होती है, और औलाद होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में होता है। हर चीज़ के लिए औरत को कसूरवार ठहराना, ये बहुत बड़ी जहालत है। चाहे वो आप कहीं से भी लोग ताल्लुक रखते हैं, उस चीज़ को बदलना हमें होगा। हमें जो फैक्ट्स हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट हैं, उनको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हम हर चीज़ के लिए, लड़की होती है तो भी औरत को ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं। बहुत सारे केसेज़, मैं ट्रिपल तलाक पे काम करती थी, तो कई सारी लड़कियाँ ऐसी थी जिनको इसीलिए तलाक दी गई थी कि उन्होंने लड़कियों को पैदा किया है। तो बताइए, इस तरीके की अगर सोच हम रखते हैं तो इससे बड़ी जहालत कुछ नहीं हो सकती कि आप हर चीज़ के लिए, जो चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी है कि किसको क्या औलाद देता है, उसके लिए आप तलाक दे देते हैं, लड़कियों को घरों से निकाल देते हैं। कितना बड़ा अब गुनाह आप कर। अब तुमको ये भी समझना होगा कि लड़का या लड़की जो पैदा होते हैं उसमें औरत का नहीं मर्द का जो है वो रोल ज्यादा होता है। अब इनको साइंटिफिक तरीके से समझाना पड़ेगा, लेकिन मुश्किल है, लेकिन जी। मैं वही बोल रही, मुझे लगता है कहीं न कहीं इस पे भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए कि लड़का-लड़की कैसे पैदा होते हैं और किसका इसमें पार्टिसिपेशन होता है, कैसे-कैसे क्या चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन खासकर जो बूढ़ी औरतें होती हैं, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ और बेटा और बेटी पैदा होने की वजह से तलाक़ें तक हो जाती हैं, घरों से बाहर निकाल जाते हैं, लड़की को यहाँ तक कि कई औरतों का मैंने मर्डर भी देखा है कि उनको मार दिया गया है, दूसरी शादी के लिए प्रेशराइज़ करते हैं। और पाकिस्तान में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये मानसिकता, इस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, समझाना बहुत ज़रूरी है। हम चाहे कहीं भी हों, ये सोच, और हम सबसे पहले ज़रूरी है कि हम एक बेहतर इंसान बन जाएँ। अपने धर्म से हम स्टार्ट कर लें, हर धर्म बेटी को इतना ऊपर इतनी तरजीह देता है, तो हम क्यों किस चीज़ में पड़ जाते हैं, और हम हर चीज़ का ज़िम्मेदारी धर्म को देते हैं, हर चीज़ धर्म के नाम पर हलाल-हराम कर देते हैं, जबकि वो हमारी अपनी खुद की मंशा होती है, हमारी खुद की सोच होती है। तो हम ये सारी चीज़ें जो धर्म है उसमें क्यों नहीं हम जानना चाहते कि हाँ, हमारा धर्म क्या कहता है इसके बारे में? वो नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म में तो बेटियों को बहुत बड़ा मकाम दिया गया है। वो नहीं करेंगे क्योंकि हम वो देना नहीं चाहते। अगर हम उसकी बात करें, इनहेरिटेंस की, सक्सेशन की बात करें, तो कोई बेटियों को चंद बर्तन और दहेज के सामान के अलावा बेटियों को वो नहीं देता जो इस्लाम ने कहा है। इस्लाम तो कहता है, इस्लाम में तो दहेज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि आप अपनी बेटियों को बराबर जो भी उनका
हक बनता है इस्लाम के हिसाब से बेटे का आधा होता है, जिसका मतलब ये नहीं कि बेटी का हक आधा होता है, उसका उसके भाई पे भी जो भाई का हिस्सा आया उसमें भी उसका हक होता है, उसकी शौहर की जायदाद पे भी हक होता है, इसलिए उसका वो बराबर उसका हिस्सा बन जाता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि औरत जो होती है वो लड़के की आधी होती है। औरत को इसलिए बेटे का आधा इसलिए मिलता है क्योंकि उसको भाई की जायदाद पे भी उसका हक होता है, उसकी शौहर की जायदाद पे भी हक होता है। तो ये सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। कोई भी हजरात अपनी बेटी को जमीन जायदाद नहीं देता है, वो चाहते हैं कि बेटी को बस चंद बर्तन भांडे दें और दहेज का सामान दें, तो बस हम फारिग हो जाए 15 साल 13 साल की उम्र में। हम अपनी बेटियों को खुद बिल्कुल। मजबूत बनाएंगे, जब तक हम उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी या उनके फ्यूचर के बारे में हम खुद नहीं सोचेंगे, तो हम कैसे दूसरों को लगा बैठते हैं कि उसका ससुराल वाले उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे। हम अपनी बेटियों को अपने घर से मजबूत बनाकर भेजें कि उन्हें बर्तनों की या दहेज या बेड की जरूरत ना पड़े। वो इतनी मजबूत हो कि वैसी सारी चीजें और लोगों के लिए भी कर पाए। जरूरी है कि हम उनको बेहतर एजुकेशन दे पाए ताकि वो अपने लिए कभी भी खुद खड़ी हो सके जब जरूरत पड़ सके। तो क्यों इतना मजबूत बिल्कुल। नहीं बनाते हम इनको? वो तो हम तब बनाएंगे ना जब हम उनको खुद अपनी सबसे पहले अपनी ताकत बनाएंगे अपनी बेटियों को, जो जो माँ बाप हैं वो सबसे पहले अपनी ताकत समझेंगे बेटियों को, तभी आगे भी वो इसी तरह से भेजेंगे और इसी तरीके से उनको पालेंगे और जो भी उनकी एजुकेशन है उस पर काम करेंगे। थैंक यू सो मच अंबर कि आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम कुछ टाइम के बाद दोबारा हम कोई इस तरह के टॉपिक्स लेकर आए ताकि हम लोगों को थोड़ा सा कोशिश है, वैसे तो खैर बड़े बड़े लोग बात करते हैं, लोग उनसे नहीं सीखते तो हमसे क्या सीखेंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह के टॉपिक्स पे डिस्कशन करते रहें ताकि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।